राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए आज की वीडियो। चलिए मैं आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। सत्य घटना है ये कहानी नहीं, सत्य घटना है। मैं आज आपको भोला की कहानी सुनाती हूँ। तो एक भोला था, वो बहुत सीधा था। उसको ना किसी से लोभ, क्रोध, अहंकार कुछ भी नहीं था। सिर्फ वो खाता था, कमाता भी नहीं था। ऐसे में उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। और कुछ दिन बाद उनके गांव में संत गुरुजी लोग आए। तो उस दिन उन्होंने उनके गांव में भंडारा किया और भोले ने बहुत सारा खाना खाया उस दिन। तो भोले का पेट भर गया। भोले ने सोचा क्यों ना मैं गुरुजी के साथ ही चले जाऊं, क्योंकि यहाँ पेट भर के खाना मिलता है, घर में तो मैं भूखा ही रहता हूँ। तो भोला गुरुजी के साथ ही आश्रम को चल दिया। तो गुरुजी लोग जब आश्रम में गए, दूसरे दिन एकादशी आई। तो गुरुजी ने कहा आज भोग प्रसादी कुछ भी नहीं बनेगी, सबका व्रत रहेगा और फलाहार करेंगे। तो भोला तो बहुत भोला था, उसको एकादशी क्या होती है ये भी पता नहीं था। और उसने सोचा कोई एकादशी नाम की औरत आई है या लड़की आई है। तो उसने कहा गुरुजी आज खाना क्यों नहीं बनेगा, भोग प्रसादी क्यों नहीं बनेगी, मैं तो भूखा मर जाऊंगा। तो गुरुजी ने कहा जब भी एकादशी होती है यहाँ भोग प्रसादी नहीं बनती है। और भोला से कहा आप जाओ नदी के तट पे, वहाँ ही बना के खा लेना। आप यहाँ से राशन ले जाओ, आटा और सब्जी लेके भोला नदी के तट को चला गया। और गुरुजी ने भोला से कहा था कि पहले भगवान जी को भोग लगाना, तभी आप ग्रहण करना प्रसादी। तो भोला ने कहा ठीक है गुरुजी। तब भोला ने रोटी और सब्जी बनाई और भगवान जी को पुकारा। उसने बोला प्रभु राम आइए, मेरे राम आइए, आप रोटी सब्जी का भोग लगा जाइए। उसने ऐसे ही कितनी बार पुकारा लेकिन भगवान जी नहीं आए। उसने सोचा कि गुरुजी तो आश्रम में भगवान जी को पहले भोग लगाते हैं तभी अपना ग्रहण करते हैं, लेकिन यहाँ भगवान जी आ ही नहीं रहे। और वो बेचारा इतना भूखा प्यासा बैठा रहा, रोते रहा, भगवान जी को बुलाते रहा। लेकिन उसकी इतनी सरल और भोलापन भक्ति को देख के भगवान जी को आना ही पड़ा। राम जी और सीता मैया आई और उसने रोटियां बनाई थी, सिर्फ 8 रोटी बनाई थी। लेकिन भगवान जी के साथ सीता मैया भी आ गई और वो घबरा गया। उसने बोला भगवान आप तो आए लेकिन साथ में ये कौन है? राम जी ने कहा ये मेरी पत्नी है सीता। तो उसने बैठाया, उसने कहा बैठिए प्रभु खाइए। और उसने 2-2 रोटी दी उनको और सब्जी दिया। प्रभु ने भोग लगाया और प्रभु ने फिर एक एक रोटी उनसे फिर मांगी भोला से। और भोला के लिए सिर्फ 2 ही रोटी बची और भोला का पेट उस दिन भी नहीं भरा। और फिर वो घर आया, गुरुजी ने पूछा भोला तेरा पेट भर गया? और भोला बोला नहीं गुरुजी, मेरे लिए तो सिर्फ 2 ही रोटी बची। आपके भगवान जी को बुलाया और उनकी पत्नी भी आ गई। अब गुरुजी हंसने लग गए। उन्होंने सोचा ये बहुत भोला है, सीधा है, इसका पेट नहीं भरा इसलिए ये कह रहा है। अगली बार जब एकादशी फिर आई, उसने कहा ये एकादशी फिर आ गई, अब गुरुजी मेरे को आज राशन बढ़ा के देना। वहाँ आपके एक भगवान जी नहीं 2 भगवान जी आते हैं। अब उस दिन वो ज़्यादा राशन लेके गया। उसने फिर से रोटी सब्जी बनाई और फिर भगवान जी को पुकारा प्रभु राम आइए, संग में सीता माता को लाइए, ये रोटी सब्जी का भोग लगा जाइए। ये बोला। तो उस दिन सिर्फ सीता मैया नहीं आई, उनके साथ लव कुश भी आए। तो वो फिर से घबरा गया। वो सोचने लगा एक को बुलाता हूँ 2 आते हैं, 2 को बुलाता हूँ 4 आते हैं। और उसने रोटियां सिर्फ दोनों के हिसाब से बनाई थी, राम जी और सीता मैया के हिसाब से। और उस दिन भी उसके लिए 2 ही रोटी बची। तो फिर वो घर आया तो गुरुजी ने कहा भोला तेरा पेट आज भरा होगा ना, राशन ज़्यादा था। तो भोला फिर निराश होके बोला नहीं गुरुजी, आज भी 2 ही रोटी मिली, क्योंकि आपके एक भगवान जी को बुलाऊं 2 आते हैं, 2 को बुलाता हूँ तो 4 आते हैं। तो अगली बार जब एकादशी आई ना तो आप ज़्यादा से ज़्यादा राशन देना। तो गुरुजी फिर से हंसने लगे। उन्होंने कहा ये इतना सारा राशन से कर क्या रहा है? तो जब अगली बार एकादशी आई, गुरुजी भी उसके पीछे पीछे छिप के देखने लगे ये कर क्या रहा है राशन का। तो भोला गया, भोला ने रोटी बनाई, सब्जी बनाई
और बना के फिर भगवान जी को पुकारने लगा। गुरुजी सब देख रहे थे छिप के। तो भोला ने फिर से पुकारा, प्रभु राम आइए, माता सीता आइए, रोटी सब्जी का भोग लगा जाइए। भोला ने ऐसा बोला तो वहाँ राम जी भी आए, सीता मैया भी आई, लव कुश भी आए, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और हनुमान जी, इतने सारे लोग आए। तो वो फिर से घबरा गया। उसने चारों के हिसाब से रोटी बनाई और वहाँ इतने सारे भगवान जी आ गए, सभी लोग आ गए। भोला फिर से घबरा गया। भोला ने चारों के हिसाब से रोटी बनाई तो सभी भगवान जी आ गए। तो भगवान जी ने कहा कि मैंने इनको बताया कि भोला इतना स्वादिष्ट खाना बनाता है, इसलिए ये सारे लोग आ गए हैं। तो भोला ने सबको बैठाया, भोजन कराया और गुरुजी सामने से सब देख रहे थे और गुरुजी भी आ गए फिर। और गुरुजी ने भगवान जी के चरण पकड़ लिए और भगवान जी से कहा कि मैंने भक्ति की, मेरे को आपने आज तक कभी भी दर्शन नहीं दिए और भोला ने कभी भी आपका एक बार भी नाम नहीं जपा है और एकादशी के दिन भी खाना खाता है और आपने इसको सरलता से दर्शन दे दिए। तो भगवान जी ने कहा, भोला इतना साफ मन का है, इतना भोला है, इसको कुछ भी पता नहीं है। तो भक्तों, भगवान जी ऐसों पर ही रिश्ते हैं। ये नहीं कि आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, आप खाना नहीं खा रहे हैं, लेकिन आपके मन में छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह ये है ना, तो ऐसे में आपको कभी भी भगवान जी के दर्शन नहीं हो सकते हैं। अगर आपको भगवान जी के दर्शन, साक्षात दर्शन चाहिए ना, तो आपको ये सब त्यागना होगा और भोला की तरह आपको पवित्र, मन साफ वाला बनना होगा। तो देखिए, भोला की कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि हम किसी से द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार ये ना करें। ये ज़रूरी नहीं है नाम जाप करना और एकादशी का व्रत करना। अगर आप ऐसी भी आपकी हृदय में भक्ति है ना भोला की जैसी, तो आपको ज़रूर भगवान जी के दर्शन एक ना एक दिन ज़रूर होंगे। तो राधे राधे दोस्तों, यही है छोटी सी वीडियो पसंद आती तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।